विकारों से छूटने का उपाय। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यह जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। अतः जैसे परमात्मा सत्य संकल्प है, ऐसे ही यह जीवात्मा भी एक अंश में सत्य संकल्प है। जब जीवात्मा अपने में राग द्वेषादि दोषों की मान्यता कर लेता है, तब इसमें वे दोष दिखने लग जाते हैं, नहीं तो वे दोष इसमें है नहीं। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने भी दोष हैं, उनमें से कोई सा भी दोष जीवात्मा में नहीं है। अगर इसमें दोष होते तो इसको चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं कहते। जितने भी विकार हैं वे सब प्रकृति के गुणों में ही रहते हैं, परंतु जीवात्मा गुणों से रहित है। प्रकृति के गुणों में ही सात्विक राजस और तामस वृत्तियाँ रहती है, जिनका वर्णन गीता के 14वें अध्याय में आया है। स्वयं में वृत्तियाँ नहीं रहती। अगर यह बात ठीक अनुभव में आ जाए तो मनुष्य तत्काल जीवन मुक्त हो जाए। तत्काल जीवन मुक्त क्यों हो जाए? कि वास्तव में यह जीवन मुक्त ही है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है और बंधन पकड़ा हुआ है, कृत्रिम है। बंधन न होते हुए भी जीव ने बंधन को स्वीकार कर लिया है। जीव ने ही असत को धारण कर रखा है। ययदम धायते जगतः। अगर जीव असत को धारण स्वीकार न करे तो असत में रहने की ताकत ही नहीं है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। नास्तो विद्यते भावा भावो न भावो विद्यते सतः। जिसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? असत की प्राप्ति और सत की अप्राप्ति असंभव है, परंतु सत स्वरूप स्वयं ने असत को सत मान लिया, जिससे असत की सत्ता दिखने लग गई। अतः केवल मानने से ही असत को सत्ता मिली है और न मानने से वह मिट जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार हमारे में नहीं है, ये प्रकृति में है। अगर हम प्रकृति को स्वीकार न करें तो ये प्रकृति में भी नहीं है। प्रकृति को स्वीकार करते ही ये विकार प्रकृति में पैदा हो जाते हैं। जिस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं जाता वह स्थान जंगल आदि बड़ा शुद्ध होता है, और जिस स्थान पर मनुष्य रहते हैं वहाँ अशुद्धि फैल जाती है। कारण कि मनुष्य ही अपने संबंध से उसको अशुद्धि करता है। असत वस्तु को अपनी मानते ही वह अशुद्ध हो जाती है, और उसको अपना मानना छोड़ते ही सब अशुद्धि मिट जाती है। ममता मल जरी जाई। जब मनुष्य जड़ता में अपनापन कर लेता है तब वह जड़ता ही उसको दबा लेती है। जैसे बादल सूर्य से पैदा होते हैं और सूर्य को ही ढक देते हैं, ऐसे ही दोष आपसे पैदा होते हैं और आपको ही ढक देते हैं। अगर आप इनको पैदा न करें तो आप स्वतः स्वाभाविक मुक्त हैं। इसलिए ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः। गीता जी 4 अध्याय 35वां श्लोक। क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। अगर मोह होता तो वह पुनः हो जाता। काम क्रोध लोभ आदि से रहित होने का उपाय है कि ये आप में नहीं है, ऐसा दृढ़ता से मान ले। ये आप में दिखे तो भी इनको अपने में नहीं माने, क्योंकि वास्तव में ये अपने में नहीं है, केवल भूल से माने हुए हैं। आप रहते हैं और ये नहीं रहते, यह आपका अनुभव है। अभी आप हैं, पर अभी काम है क्या? अभी क्रोध है क्या? अभी लोभ है क्या? अगर ये आप में होते तो जैसे कपड़े में रंग रहता है, कपड़ा रहता है तो रंग भी रहता है, ऐसे ही ये भी आप में सदा रहते ये दोष सदा नहीं रहते। यह आपका अनुभव है। इससे सिद्ध हुआ कि ये दोष अनुगुंतुक है, अर्थात आने जाने वाले और अनित्य है। आगमा पाइनो अनित्या।
आप सत्स्वरूप हैं, इसलिए जब आप अपने में काम क्रोध आदि की सत्ता मान लेते हैं तब वे असत होते हुए भी सत दिखने लग जाते हैं। जैसे आग में कोई भी चीज़ रख दें तो वह चमक उठती है, चाहे ठिकरी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, आग में रखने पर वह चमकने लग जाता है। ऐसे ही आप जिस चीज़ को अपने में स्वीकार करते हैं वह आप में सत स्वरूप में दिखने लग जाती है। शरीर असत है, यह प्रतिक्षण बदलता रहता है, इतनी तेज़ी से बदलता है कि इसको उसी रूप में 2 बार कोई देख नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण पहले शरीर जैसा था, दूसरे क्षण वह वैसा नहीं रहता। केवल आपकी भावना से ही यह सत्य है रूप से दिखता है। यदि यह है तो फिर यह बदलता कैसे है? सोता, यदि यह नहीं है तो फिर यह दिखता कैसे है? स्वामी जी, आपने भावना कर ली इसलिए दिखता है। एक मार्मिक बात है कि यह शरीर वास्तव में शरीर को ही दिखता है, स्वयं को शरीर दिखता ही नहीं। आप ही बताएं कि क्या सुषुप्ति में शरीर दिखता है? आप इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से दिखते हैं, तभी यह दिखता है, नहीं तो इसमें खुद में देखने की ताकत नहीं है। जिस धातु का शरीर है उसी धातु के नेत्र हैं, उसी धातु का मन है, उसी धातु की बुद्धि है, उसी धातु का अहम है। अहम से रहित होकर देखें तो क्या शरीर दिखेगा? सुषुप्ति में अहम लुप्त हो जाता है तो फिर शरीर नहीं दिखता। सोता, सुषुप्ति में तो अज्ञान छाया रहता है। स्वामी जी, जब अज्ञान में भी इतनी सामर्थ्य है कि शरीर दिखना बंद हो जाता है, तो क्या ज्ञान में अज्ञान जितनी भी सामर्थ्य नहीं है? जब साधक निर्मम निरहंकार हो जाता है, उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, तब शरीर को ही सत्ता नहीं दिखती, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है दिखने की। सोता, ज्ञान होने पर शरीर संसार कैसे दिखते हैं? स्वामी जी, शरीर संसार ऊपर से तो वैसे ही दिखते हैं, पर उनमें अस्तित्व बुद्धि मिट जाती है। जैसे दर्पण में मुख दिखने पर भी उसमें अस्तित्व बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी महापुरुष को शरीर संसार जली हुई मूंज की रस्सी की तरह अथवा तपे हुए लोहे पर चिपके कागज की तरह दिखते हैं। जली हुई रस्सी दिखती तो है, पर वह बांध नहीं सकती, हाथ लगाते ही वह बिखर जाते हैं। ऐसे ही तपे हुए लोहे पर चिपके कागज के अक्षर पढ़े जा सकते हैं, पर उसको उठाया नहीं जा सकता। ज्ञानी की दृष्टि में अंतःकरण सहित संसार की स्वतंत्र सत्ता का अत्यंत अभाव हो जाता है और परमात्मा तत्व की सत्ता का भाव नित्य निरंतर जागृत रहता है। जैसे गैस बत्ती के मेंटल में आग लगाते ही वह जल जाता है, पर उस जले हुए मेंटल से विशेष प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञानी के जले हुए सत्ता रहित अंतःकरण में ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है। उसके आचरणों में, वचनों में विलक्षणता आ जाती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक मर्यादित व्यवहार होता है, जो सबके लिए आदर्श होता है और सबका हित करने वाला होता है। आप विचार करें, अगर ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है तो इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, केवल उसका अनुभव हुआ है। ज्ञान होने से मुक्ति पैदा नहीं होती। मुक्ति तो सदा ज्यों की त्यों है, पर उसकी तरफ दृष्टि न रहने से उसका अनुभव नहीं होता था। उसकी तरफ दृष्टि होने से अर्थात ज्ञान होने से उसका अनुभव हो जाता है। अतः जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है वह तत्व पहले से ही विद्यमान होता है। अज्ञानावस्था में भी स्वरूप ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने या न जाने, माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, वह तो रहता ही है। उसकी तरफ दृष्टि डालते ही उसका अनुभव हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ज्ञान होने पर तत्व में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बुद्धि में पड़ता है जिसमें अज्ञान है। अगर बुद्धि से आपका संबंध ही न रहे तो फिर बुद्धि में अज्ञान रहे चाहे न रहे, इससे आपको क्या मतलब? बुद्धि से आपका संबंध वास्तव में है नहीं, आपने ही उसके साथ संबंध मान रखा है। सोता, क्या मुक्ति स्वाभाविक है?
स्वामी जी, हाँ, मुक्ति स्वाभाविक है, परंतु यदि आप बंधन को दृढ़ करेंगे तो फिर मुक्ति स्वाभाविक कैसे होगी? बंधन स्वाभाविक नष्ट नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं सत्य संकल्प हैं। अतः जब आप बंधन को पकड़ते हैं तब वह बंधन भी सत्य की तरह दृढ़ हो जाता है। श्रोता, साधन करने से क्या यह बंधन नष्ट हो जाएगा? स्वामी जी, साधन करण सापेक्ष भी होता है और करण निरपेक्ष भी। मैंने अभी तो करण निरपेक्ष साधन बताया है, उसके समान श्रेष्ठ कोई साधन है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। दूसरे जितने भी करण सापेक्ष साधन करोगे वे सब प्रकृति की सहायता से ही करोगे। उनमें असत का अर्थात मन बुद्धि आदि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जिनके द्वारा साधन करोगे उन मन बुद्धि आदि का त्याग कैसे कर सकोगे? उनके साथ अपना संबंध न मानना कारण निरपेक्ष साधन है, जिससे बंधन तत्काल नष्ट हो जाता है। निर्विकार स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान था और विद्यमान रहेगा। केवल उसकी तरफ दृष्टि न होने से वह विद्यमान प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त की तरह दिख रहा है। उसकी तरफ दृष्टि न जाने का कारण है असत उत्पत्ति विनाशील वस्तु को महत्व देना। जितने भी विकार हैं वे सब असत वस्तु को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। वास्तव में असत वस्तु का कोई महत्व ही नहीं जो क्षण भर के लिए भी टिके। उसका महत्व कैसा? केवल अविचार से ही उसका महत्व प्रतीत होता है। अगर साधक विचार के द्वारा असत में महत्व बुद्धि मिटा दे तो निर्विकार स्वरूप में स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाएगा। राम।